हेलो गाइस, माय नेम इज़ सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ मौलिक अधिकार। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जाने, इससे संबंधित सभी जानकारियाँ यहाँ से। मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। मौलिक अधिकार मानव जीवन की स्वतंत्रता एवं विकास व जीवन यापन के लिए जरूरी अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 में। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में। पांचवा, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों की विशेषता: पहला, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। दूसरा, मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। तीसरा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। चौथा, इन अधिकारों में से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। पाँचवा, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व अनु 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। छठवां, उपयुक्त दोनों अनुच्छेदों 226 और 32 के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ये है बंदी, प्रतिच्छेदकरण, परामर्श, प्रतिषेध, उत्प्रेषक अधिकार, प्रत्यक्ष व अन्य। सातवां, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मौलिक अधिकार है, अतः अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार कहते हैं। आठवां, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तभी आपने नाम अन्य अनुच्छेद: पहला, अनुच्छेद 13 राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। इनके उल्लंघन में बनाई गई विधि शून्य होगी, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। दूसरा, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक सैनिक बलों, पुलिस बलों जैसी लोक व्यवस्था बनाए रखने वाली सेवा के सदस्यों पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद: गोलकनाथ वाद 1967। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति नहीं है। केशवानंद भारतीय वाद 1973। इसमें गोलकनाथ वाद के निर्णय को पलट दिया गया और कहा गया कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती। इस वाद ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। संविधान का मूल ढांचा न्यायिक समीक्षा से बाहर है। एक्सपर्टिव्स: मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का प्रमुख भाग है और परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों पर बहुत ज़्यादा सामग्री है जिसका संपूर्ण उल्लेख
यह संभव नहीं है। अतः मौलिक अधिकारों का अच्छे से अध्ययन करें। इस भाग में से प्रश्न लगभग हर प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए वे अधिकार जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिकता स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सहित अनुच्छेद 12 और 34 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1967 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से उद्गृत है। पहला। दूसरा, जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रबंध है। तीसरा, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रबंध कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। चौथा, इस अनुच्छेद के द्वारा अपृच्छत का अंत किया गया है। अपृच्छत का आचरणकर्ता को ₹500 जुर्माना अर्थात 6 महीने की कैद का प्रबंध है। यह प्रबंध भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया। पाँचवा, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपलब्धियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपलब्धि की परंपरा कायम रही। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त है। पहला, वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षक जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षक। तीसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक। चौथा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधा से संरक्षण। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ विभिन्नतापूर्वक संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित हैं। पहला, मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। दूसरा, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। तीसरा, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है। पहला, अंतःकरण की और धर्म की अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सिक्कों को कट्टर रखने की आज़ादी प्राप्त है। दूसरा, धार्मिक कार्य को प्रबंध की स्वतंत्रता। तीसरा, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। चौथा, कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार। पहला, किसी भी वर्ग के अधिकारों को अपनी संस्कृति सुरक्षा रखने, भाषा या लिपि बजाय रखने का अधिकार। दूसरा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक। तीसरा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासक करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कुछ विधियों की व्युत्पत्ति। अनुच्छेद 32 के अनुसार कुछ विधियों की व्युत्पत्ति का प्रबंध किया गया है। पहला, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्युत्पत्ति। दूसरा, कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मानकीकरण। तीसरा, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों का व्युत्पत्ति। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32-35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर 4 प्रकार के प्रबंध हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। दूसरा, परामर्श। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तीसरा, निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती हैं। चौथा, अधिकार प्रतिशत। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानून अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पक्ष आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। पाँचवां, उत्प्रेष रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे उत्प्रेषित द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। थैंक यू फ्रेंड्स।